एक मशहूर शायर ने कहा था कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। शायर ने किस बात से जोड़ करके ये शायरी गढ़ी होगी ये तो नहीं पता, लेकिन अभी जो झांसे में हो रहा है वो इस शायरी से सबसे सटीक अर्थ के साथ मिल रहा है। जानते हैं क्यों? शुक्रवार के 10:30 पौने 11 बजे के रात में दरमियान आग लगती है NICU वार्ड में, झांसी के मेडिकल कॉलेज स्थित में। और जब ये वहाँ पे आग लगती है तो 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जल करके उनकी हड्डियां निकल जाती हैं। छोटा सा मांस, जो अगर बड़ा ऑपरेशन होता है तो जितना बड़ा भ्रूण होता है, जितना बड़ा ये नवजात बच्चा होता है, उतना बड़ा तो मांस शरीर से निकाल दिया जाता है। कोई अगर अच्छा खासा, उतने बड़े बच्चे पूरी तरीके से झुलस गए, मर गए। 50-60, 50-55 की संख्या में वहाँ पे लोग भर्ती थे, छोटे नवजात बच्चे थे। निकाला गया, तोड़ा गया। फायर की जो इक्विपमेंट थी 4 साल पुरानी एक्सपायर हुई थी, उसमें गैस ही नहीं निकला उसको जब वहाँ पे आग रोकने के लिए कवायद की गई। ठीक है, ये एक अलग पार्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनन फानन में हाई लेवल मीटिंग बुलाई शुक्रवार के दरमियानी रात को ही, और उन्होंने निर्देश दिया कि मंडलायुक्त विनय कुमार दुबे और वहाँ के जो पुलिस विभाग के मुखिया हैं उनके नेतृत्व में जांच कमेटी बना करके, उनके अध्यक्षता में जांच करके 12 घंटे के अंदर शासन को रिपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबसे बड़े राज्य देश के सबसे बड़ा मुख्यमंत्री, जो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहा है, एक सख्त चेहरे के तौर पर देखा जाता है, एक बड़े डिसीजन के लिए देखा जाता है, एक बड़े न्यायप्रिय के तौर पे देखा जाए। बुलडोजर बाबा की अगर कहीं गलती मिली तो बुलडोज कर दिया जाएगा। उसने आदेश दिया स्वास्थ्य महकमा के इस सबसे बड़ी घटना, अगर इधर की बात करें तो सबसे बड़ी घटना पे 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देना था। खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर को वहाँ पे मौके पे भेजा गया या खुद चले गए, हालात के मर्म को समझते हुए, मुख्यमंत्री की सख्त रवैया को देखते हुए। जब वहाँ पे गए तो उन्होंने धता बता दिया कि घंटे में घंटा हम आपको रिपोर्ट देंगे, त्रिस्तरीय जांच होगा, फलाने होंगे, धमाके होंगे, चीने होंगे। अब जो है स्वास्थ्य महकमा खुद के ऊपर लगे आरोपों की जांच खुद ही करेगा। बात समझ रहे हैं? स्वास्थ्य महकमा ने वहाँ पे अग्निशमन यंत्र ठीक रखा था कि नहीं रखा था, स्पार्क क्यों किया, वहाँ पे अग्निशमन आग लगने के कारणों को रोकने के लिए क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, वो काम क्यों नहीं किया, कोई चलाने वाला नहीं था, लापरवाही क्या हुई क्या नहीं हुई, किसी ने अपराध किया, कमीशन खा गया, वो मशीनें नहीं लगाया, क्या पैसा जारी हुआ नहीं जारी हुआ, ये स्वास्थ्य महकमा के ऊपर आरोप लगने थे, लगे भी थे। लेकिन उस आरोप को धता बताते हुए विभाग के मुखिया ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस निर्देश को धता बताते हुए उन्होंने त्रिस्तरीय कमेटी बना दिया। पहला पुलिस डिपार्टमेंट जिला प्रशासन की टीम करेगी, दूसरा स्वास्थ्य महकमा करेगा, तीसरा मजिस्ट्रेटियल जांच होगी। लेकिन अगर ओवरऑल इस कमेटी बदल दी गई 12 घंटे पहले, जबकि झांसी के मंडलायुक्त ने वहाँ के जो तीमारदार थे, वहाँ पे जो लोग थे, वहाँ के जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की थी और पूरी रिपोर्ट बना ली। मुख्यमंत्री का आदेश था भाई। और जो पुलिस डिपार्टमेंट थी, पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया को इस कमेटी में रखा गया था। उन्होंने क्राइम सीन क्रिएट किया, पूछा, पूरा रिपोर्ट तैयार किया, लेकिन अब वो शासन को सौंपते उसके पहले ही कमेटी ही बदल दी गई। ना भाई, आपसे नहीं चाहिए। अगर वो कमेटी जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पे पूरा रिपोर्ट तैयार किया था, अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए तो अब तरह तरह की बातें की जा रही है वहाँ पे, तरह तरह की कि वो जो गैस सिलेंडर थे जो एक्सपायरी वहाँ पे दिख रहे थे, वो बाहर से लाए गए थे, यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे अब खुद के खिलाफ खुद ही जांच करनी है। फायर डिपार्टमेंट फायर के ही खिलाफ जांच करेगी कि हमारा विभाग वहाँ पे लगाया था, क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है ना। सरकारी अस्पताल में सरकारी विभागों की जिम्मेवारी होती है। प्राइवेट अस्पताल रहा होता तो सोचिए क्या होता, इतनी भयंकर आग लगने पे जहाँ पे ये गैस सिलेंडर 4 साल पुराना एक्सपायरी मिल जाए।
अब तक बुलडोज कर दिए गए होते, अब तक उनके 4 पुश्तों का डेटा निकाल दिया गया होता, अब तक ये देखा गया होता कि इनके चारों पुश्त जो ऊपर जा चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की होंगी इस जो है अस्पताल को बनने में। पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए, पूरी बातें अगर देखी जाए कि किस स्तर पे लीपापोती की जा रही है, किस स्तर पे यहाँ पे मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को, किस स्तर पे मुख्यमंत्री के आदेश को धता बताया जा रहा है। भाई वो मुख्यमंत्री जो बुलडोज करा देता है, करते रहिए आप, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते रहिए आप, बात कोर्ट कचहरी के चक्कर लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, अगर उसे लग गया कि ये गलत बना है बिल्डिंग तो टूटेगा, चाहे वो आज 10 मिनट में जांच कर दे, 10 दिन में, 10 महीने में, 10 साल में, वो उसे धता बताए। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद पहुंच करके, पहले तो इनके विभाग वालों की बात सुनिए, इनके विभाग वाले लोग जब डीसीएम वहाँ पे पहुंच रहे थे तो चूना से रंग रोगन करके उनके लिए रेड कारपेट बिछा रहे थे। इस पर डीसीएम ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनको पता है जांच के मामले में हमको कैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को खुश करना है। जांच वाच तो होती रहेगी, ये तो अपने हाथ में है, लेकिन अगर खुश रहेंगे, रेड कारपेट रहेगा, तो कम से कम उनकी नजरे इनायत तो हो जाएगी, तो तमाम लोगों की जान बच जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसके पीछे आखिर क्या कारण है कि कमेटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनाए गए कमेटी को स्वास्थ्य महकमा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने बदला। किसके कहने पे बदला? क्या मुख्यमंत्री ये चाहते थे? आप रिपोर्ट ले लिए होते, पढ़ लिए होते, दूसरी जांच करा लिए होते, तीसरी करा लिए होते, 200 साल तक जांच कराते, पूरा आयोग बना करके जांच कराते। लेकिन प्रथम दृष्टया जब कमेटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पे बनाई गई थी, जब प्रथम दृष्टया ये मुख्यमंत्री ने तय किया था कि 12 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट देना है, उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उस जांच रिपोर्ट को डिस्ट्रॉय करके दूसरी कमेटी क्यों बनाई गई? क्या वहां पे एक आईएएस जो मंडलायुक्त पोस्ट पे है, एक आईपीएस जो वहां के पुलिस महकमा का कप्तान है, गलत बयान देगा? क्या वो प्रभावित करेगा जांच को? वो क्या वो इस स्तर का दिमाग नहीं रखता है जिस स्तर पे ये जांच होती? दुनिया भर की जांच ये लोग करते हैं। उनकी जांच रिपोर्ट को डिस्ट्रॉय स्वास्थ्य महकमा करके खुद के खिलाफ खुद जांच करने का निर्णय कैसे लिया? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? खेला समझिए, इस खेले में तमाम लोग होंगे और उसकी आंच राजधानी तक पहुंचेगी, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। मुख्यमंत्री की आदेश, पहली बार हम इतना असहाय देख रहे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के विभाग, वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जो पिछले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ के कानून मंत्री हुआ करते थे, कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज के सामने पहुंच के खड़े खड़े पत्र योगी आदित्यनाथ को लिख देते थे कि मुख्यमंत्री जी, विभाग भ्रष्ट हो गया है, विभाग काम नहीं कर रहा है। अब उसके मुखिया खुद वो है, जांचें बदल दे रहे हैं, कमेटी ही बदल दे रहे हैं। नमस्ते, सोचिएगा।